नमस्कार, सलाम, प्रणाम और जॉयडेक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए दिन प्रतिदिन जीना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान को हम आज कहें तो ये दुनिया का गुलाम बन गया है और कुछ भी नहीं है। IMF जैसी एक संस्था पाकिस्तान के अंदर डिसाइड करती है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या हो गई। IMF नाम की जो संस्था है वो डिसाइड करती है पाकिस्तान की कंपनियों के ऊपर कितने % टैक्स लगेगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो तो सिर्फ ये देख रही है कि IMF की बातों को कैसे मानना है। ये देश गुलाम बनेगा नहीं, ये देश गुलाम बन चुका है, क्योंकि IMF की भी बात पाकिस्तान की सरकार को दिल पे पत्थर रखकर माननी पड़ती है और चीन की बात भी दिल पर पत्थर रखकर माननी पड़ती है, क्योंकि बात ना मानी तो देश चलेगा कैसे। अब दोस्तों, ये दो देशों की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि इन दो देशों से पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो उसे अपनी ये सारी बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रदरहुड देशों ने भी IMF और चीन की भाषा में बोलना शुरू कर दिया है। UAE और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के भाई के जैसे हैं और इन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन अब पानी इनके भी सिर के ऊपर से चला गया है और UAE और सऊदी अरब वाले पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान को डॉलर चाहिए तो पाकिस्तान की जो टॉप की कंपनियां हैं उसमें UAE की कंपनियों के कितने % स्टॉक पर एक सौदा होगा, इसको लेकर अब बातचीत तय होगी। आप कहोगे कि ये कंपनियां क्या प्राइवेट कंपनियां होंगी? जी नहीं दोस्तों, जो फौज की कंपनियां हैं, जो फौज का साजो सामान बनाती हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर 10% हिस्सेदारी, 20% हिस्सेदारी इस UAE जैसे देश को देनी होगी, फिर UAE आपको डॉलर देगा। क्योंकि UAE यहां पर श्योरिटी चाहता है, कल को पाकिस्तान के पास पैसे ना हो तो UAE इस कंपनी से अपने पैसों की उगाही कर सके। दोस्तों, UAE तो बिल्कुल खरी बात कर रहा है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का जो दबदबा था, पाकिस्तान का जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल इनके हाथों से जाता जा रहा है। इनके देश की सरकार के हाथ में ना तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने की ताकत है, ना ही इनके देश में अपने जो इनके सरकारी वर्कर हैं, इसी के साथ इनकी जो कंपनियां हैं उनके अंदर अब इनका रोब रहने वाला है। क्योंकि दुनिया के जो भी देश अब इन्हें लोन देंगे तो इनकी जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करके उन कंपनियों में अपने हिसाब से सारा कामकाज करेंगे। इन पाकिस्तान की सरकार से इन्हें मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने एक शर्त रखी थी पाकिस्तान के सामने कि हम पैसा तब लगाएंगे जब आप अपनी कंपनियों के अंदर हमें मनमानी करने दोगे, और वो मनमानी पाकिस्तान ने करनी नहीं दी और सऊदी अरेबिया ने लोन नहीं दिया। और अब UAE वाले कह रहे हैं कि 10 से 20% के बीच में आप हिस्सेदारी दोगे तब हम आपको ये $2 बिलियन का लोन देंगे। अब दोस्तों, बात तो बिल्कुल खरी है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के हाथ में ताकत नहीं रही है, ये बात अब आपको माननी चाहिए। खैर, अब क्या किया जाए, देश के अंदर जब पैसा नहीं है, देश के अंदर जब करप्ट नेता बैठे हैं, करप्ट एक आर्मी बैठी है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के देशों के हिसाब से ही अपने देश को चलाना पड़ेगा। लेकिन ये घटनाएं भी आखिरकार कब तक चलेंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ये सही बात है या गलत बात है? कमेंट में बताइए।